चलिए क्लास 9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन। आप सभी ने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में केवल एक प्रॉब्लम आती है कि इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इसका बेसिक सॉल्यूशन है उसको हम लोग समझेंगे। केवल और केवल एक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, और वो बहुत ही बेसिक है। मैंने बाकायदा उसका प्रूफ वगैरह सब कुछ आप लोगों को बता दिया। सपोज मैं अगर ये एक सर्कल लेता हूँ, और इस सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप सबको आनी चाहिए कि अगर ये एक कॉर्ड है और आपने ये ऊपर वाला जो मेजर सेगमेंट है ना, इसकी बाउंड्री पर मतलब मेजर आर्क पर आप कोई भी एक पॉइंट लेके एंगल बनाइए इसी कॉर्ड के साथ। सपोज मैंने ये एंगल बना दिया। अब और भी कोई पॉइंट लो, सपोज मैंने ये एक एंगल बना दिया, सपोज मैंने ये भी एक एंगल बना दिया। कंडीशन क्या है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट। एक चीज़ की बस यहाँ पे है जो आपको यू शुड कीप इन माइंड कि जितने भी एंगल बने हैं वो सब इसी पॉइंट से बनने चाहिए। अगर आपने एक ऐसा एंगल बनाया ये इस तरीके से, ये और ये, तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट से एंगल सबटेंड होना चाहिए। बस इतना है, और मैंने तो इसका प्रूफ वगैरह बता दिया है, बट ये क्वेश्चन आया तो एक बार रिकॉल आपको करा दिया। तो जल्दी से अब इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अब हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कॉर्ड है ए पी कॉर्ड को आप कंसीडर कीजिए। अब इस वाले सर्कल में ए पी कॉर्ड से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक आप देखिए, एक तो ये एंगल बन रहा है, देखिए कैसे ए सी पी, एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है। और एक एंगल इसी कॉर्ड से ए बी पी, ये दोनों ही जो एंगल हैं वो एक ही कॉर्ड ए पी से बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज मैं इसको एंगल 1 देता हूँ, ये वाला एंगल 1 है, और इसको मैं एंगल 2 देता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 is equals to angle 2 because of same segment। बस ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा इनको, सेम सेगमेंट। सेम हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे कॉर्ड छोटे वाले सर्कल में डी क्यू को। अब डी क्यू से आपको देखना है कि कौन कौन से एंगल हैं जो इसी सर्कल में सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं। अब देखो, एक तो डी सी क्यू, एक तो ये वाला हो गया, और एक डी वी क्यू, ये दोनों ही जो एंगल हैं, ये वाले और ये वाले, ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट। तो सपोज मैं इसको एंगल 3 और मैं इसको एंगल 4 देता हूँ, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट। यही हमको सिंपल सा लिख देना है। क्लियर? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देता हूँ। चलिए छोड़िए, यहीं पे रखिए। अब देखिए, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो ये जो एंगल 2 है ये, और ये जो एंगल 4 है, ये आपस में इक्वल होंगे। कैसे? वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अगर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये भी हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, बहुत ही अगली लाइन में आंसर है बेसिक। एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और 2 और 4 आपस में इक्वल है, मतलब ये 2 और ये 4 आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 3 भी तो आपस में इक्वल होंगे। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, फिर से मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर x इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू z, तो ये बेसिक है कि x भी z के क्या होगा, इक्वल होगा। यस और नो? बस ये बेसिक था। इसको हम लोग, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये वाली, ये हम लोग चैप्टर 5 क्लास 9th में पढ़ा हुआ, जिसको यूक्लिड्स एक्सॉम्स कहते हैं। एक्सॉम्स क्या होते हैं, हम सबको बताया कि जो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, जिनको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट वो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, 3 इज इक्वल टू 4 है, एंड 2 और 4 आपस में इक्वल है। सो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और हमको ये ही प्रूव करना था। एंगल 1 का बस उन्होंने क्या किया है, एंगल 1 का नाम दे दिया है कि उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया ये ACP और QCD, तो एंगल 1 को बोलेंगे ACP और एंगल 3 को बोलेंगे QCD।
तो ये बेसिक सा था, आप इस तरीके से आप करके, ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है, वैसे इसके बहुत ही अलग अलग कंसेप्ट हैं बट ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।